हेलो बच्चों, वेलकम टू निशान डिजिटल। पेपर हो चुका है आपका सीबीएसई का केमिस्ट्री का। बहुत ही इजी कंसेप्ट में पेपर आया था बेटा। सेट नंबर 3 हम सोल्व करा चुके हैं पहले, और हम चलते हैं अब सेट नंबर 1 पे। तो जहां पर मैं केवल कॉमन क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, उसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें सेट 3 हमने करवाया है। तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं, जो क्वेश्चन सेम होगा मैं उनको हटाता जा रहा हूं। तो यहां पर बेटा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेम था। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीटली सेम क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका सेट 3 के हिसाब से बता रहा हूं, कंप्लीट मैंने सोल्व करा रखे हैं, वहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सेट नंबर 4th क्वेश्चन आपका सेम है, 5th क्वेश्चन आपका सेम है, 6th क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी कंप्लीटली सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 7th के बाद 8th 9 10 11 12 13 14 15 16 तक आपके कंप्लीट सेट सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं, जो आप डिटेल वीडियो में आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 17 और 18। यहां पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्वेश्चन है 17 18 19 20 तक आपका बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद 21 आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको मैं सोल्व करा देता हूं बेटा। ध्यान रखना, यहाँ पर SN1 रिएक्शन के लिए इसने क्या पूछी है, रिएक्टिविटी पूछी है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये कितना है बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन है। अब हम जानते हैं SN2 के लिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री 1 ये होता है, तो ये वाला रिएक्टिव ज्यादा होगा, ये वाला रिएक्टिव कम होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसने बेटा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें SN2 के लिए बताना है। SN2 के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री 3 डिग्री होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर लिखते हैं ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन है बेटा, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे ब्रोमो है, ठीक है। तो जिससे Br जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। 1 ब्रोमो पेंटेन मतलब 1 2 पेंटेन है ना बेटा, तो एक पेंटेन यहां पे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और यहां लगाया बेटा मैंने Br, ये कितना है 1 डिग्री, बिल्कुल ये 1 डिग्री है, ठीक है। यहां देखो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। उसके बाद है बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन, ये Br है, तो ये कितना डिग्री है बेटा, 2 डिग्री। तो बेटा बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर 3 डिग्री होगा। इसको सोल्व कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो 22 वाला, ये भी आपका अलग क्वेश्चन है बेटा, तो इसको भी करते हैं 22 वाले को भी। आसान क्वेश्चन है, सीधा मैंने नोट्स में करवा रखा है, और मैंने पहले ही बोला था आपको टेस्ट सीरीज का कंप्लीटली सॉल्यूशन यहां पर बैठा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर ए और बी मान लेते हैं अपन। अब ए कौन है, आपको हमेशा याद रखना, ए जो होता है आपका सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अच्छा पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वेपर सॉल्यूशन ऑफ वाटर 24 mm HgL, फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला है, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू काई B, और काई B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये यहां पर बेटा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और ये आपका सोल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है, ठीक है। अब काई B की वैल्यू क्या रखेंगे अपन यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, यानी कि पीए की वैल्यू निकालनी है, और ये अपन दे रखा है वाटर का, और ये कितना दे रखा है 24 माइनस पीए अपॉन पीए दे रखा है यहाँ पे, और काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है बेटा। यहाँ पर बड़ा आसान सा तरीका है, बाकी सब वैल्यू आपको दे रखी है। WA की बात करें, यानी कि सॉल्वेंट के मास की बात करें, तो वो 95 ग्राम है, क्योंकि 5 ग्राम क्या दे रखा है, और WA दे रखा है आपको 5 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें अगले की बात करें बेटा, तो आपको MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट B कितना दे रखा है, कौन है आपका यूरिया, और यूरिया कितना देता है 60, और MA की वैल्यू दे रखी है आपको 18। अब आपको ये सारी वैल्यूज पे पुट करनी है, आपको पीए की वैल्यू निकल जाएगी, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास, NB इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड मोलर मास ऑफ यूरिया। यहां से वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें मुझे निकालना क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, सब कुछ वैल्यू दे रखी है, तो एरिया दे रखा है आपको 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस दे रखा है आपको
5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू होता है बेटा k इंटू 1000 डिवाइड बाय m। अगर मैं कंडक्टिविटी निकाल लूं तो मेरा यहां से क्या निकल जाएगा, अगर मैं कंडक्टिविटी निकाल लूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, बहुत आराम से यहां से मुझे लैम्डा नॉट m की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखना r इज इक्वल टू रो l बाई a। r आपको दे रखा है, L आपको दे रखा है, A दे रखा है, तो यहां से क्या निकाल लोगे, रो। इस रो की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे तो रो आपका निकल जाएगा, और आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई के। तो यहां से आप क्या करोगे, K की वैल्यू निकाल लोगे, इस K की वैल्यू को उसमें पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी है वो सोल्व करने वाली है बेटा, तो इनको सोल्व मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। मैं कंप्लीटली सोल्व कर दिया है मैंने, आपको सीधा आंसर लिखवाता हूँ। तो यहाँ पर आएगा बेटा, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे आप 16H प्लस। ठीक है, और ये कंप्लीट आएगा 2Mn2 प्लस, ठीक है, प्लस 10CO2। ये कॉपी में 100% क्वेश्चन हुआ पड़ा है अपने पास कंप्लीटली, और ये मैंने पेपर में भी दिया था आपको, टेस्ट सीरीज के पेपर में। KMnO4 से 8 निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, K2Mn4, ठीक है, प्लस Mn2 प्लस O2। ठीक है बेटा, ये आपका आएगा। इसके बाद अगला वाला Cr2 O7 2 माइनस H2S, और ये वाला तो इससे बनेगा 3S प्लस ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 7H2 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है बेटा बात। 25 नंबर का क्वेश्चन देखना बेटा क्या कहता है। 25 नंबर का क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करा दूंगा। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो ये बनाएगा D2sp3, कंफर्म सी बात है, आप करके देख लेना, D2sp3 आएगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये यहाँ पर NiCO4 जो है बेटा, ये यहाँ पर इतना तो मुझे पक्का यकीन है कि ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा ये, टेट्राहेड्रल। क्या होगा ये, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर बता दूं ये बनेगा sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा NiCO4 का। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, यहाँ पे Ni है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर ये क्या आएगा बेटा, मैग्नेटिक। अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये तो आएगा डाया मैग्नेटिक। क्या आएगा बेटा, ये डाया मैग्नेटिक। अब आपको पता है इसमें ये भी डाया मैग्नेटिक आएगा, क्या आएगा, ये भी डाया मैग्नेटिक आएगा। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, कुछ टर्म्स है जो फॉलोइंग आपको डिफाइन करनी है, और ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जो कि आपने सेट नंबर 3 में कर चुका है। सेट नंबर 3 डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप सेट नंबर 3 पे जा सकते हो, ये भी हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली सेम क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका 28 वाला। एक क्वेश्चन कौन सा है आपका, 28 वाला। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसा कुछ होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये O और ये O, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ऐसा कुछ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। दो मोनोसेकेराइड, टू मोनोसेकेराइड यूनिट a special linkage is used, is called ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इनवर्ट शुगर क्या होता है बेटा, बिल्कुल मैंने पेपर में दिया था, टेस्ट सीरीज का एजीटीज क्वेश्चन आया है, C12H22O11। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर H प्लस की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, C6H12O6 बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। ये बनेगा ग्लूकोज और ये बनेगा फ्रक्टोज। क्या बनेगा बेटा, ये ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। बताया था ना, दोनों में रोटेशन होता है। ओलिगोसेकेराइड होता है जिसमें वाटर में डिसोल्व करने के बाद 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट में टूट जाता है, उसे ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है बेटा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको अलग देखता हुआ नहीं मिलेगा। सेट नंबर 3 के हिसाब से सारे क्वेश्चन वो के वही हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके सॉल्यूशन थे किसके, सेट नंबर 1 के। हाजिर होएंगे दूसरे सेट के साथ अभी थोड़ी देर में, जब तक इसको आप डिटेल में देखिए। अगर इसमें जो क्वेश्चंस आपको, अगर आपको लगता है कि कंप्लीटली सॉल्यूशन कहां मिलेगा, तो सेट नंबर 3 हमने अपलोड कर दिया है बेटा, उसमें आप कंप्लीटली देखोगे, आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सेट 2 के साथ फिर वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।